अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टेन ड्रिल कोर्स एंड शॉर्ट बीम ऑफ कंक्रीट। ये हमारा एसीआई लेवल 2 है, एसटीएम इसका है C42। इस टेस्ट में जो है हम कोर और बीम के बारे में मालूम करेंगे, किस तरीके से ये हम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। This test method provides standardized procedure for obtaining and testing a specimen to determine the compressive, splitting, tensile and flexural strength of in place concrete। टेस्ट में हमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताया गया है कि कंक्रीट जो आपकी इन प्लेस कंक्रीट है उसमें से कोर किस तरीके से निकालना है और बीम किस तरीके से आपने कट करके निकालना है, और इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्प्लिट, टेंसाइल एंड फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये हम इन टेस्टों के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कोर की स्प्लिटिंग टेंसाइल के लिए क्या रिक्वायर्ड है और फ्रैक्चरल स्ट्रेंथ के लिए क्या रिक्वायर्ड है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है हम कोर की करते हैं, और बीम की जो है हमारा टेस्ट होता है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर सकते हैं। जनरली टेस्ट स्पेसिमेन आर ऑब्टेन व्हेन डाउट एक्सिस्ट कॉन्क्रीट क्वालिटी। ज़्यादातर जो हम ये टेस्ट जब करते हैं जब हमें जो हमारी एग्जिस्ट कॉन्क्रीट होती है उसकी क्वालिटी पर कोई डाउट हो, कहीं कहीं क्यूरिंग ना हुई हुई हो उस पर ज़्यादा, या क्रैक्स आ रहे हैं, या XYZ कोई भी हमें उसकी क्वालिटी पर डाउट हो, तो फिर हम ये टेस्ट करते हैं। और पुराना कोई स्ट्रक्चर हो उसको हमने मज़ीद एक्सपेंड करना है, तो उससे पहले भी हम जो है ये कोर और बीम निकाल के उसका टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम जनरल सैम्पलिंग के बारे में मालूम कर लेते हैं कि हमें कोई सा भी टेस्ट करना हो तो सैम्पलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सैम्पल ऑफ हार्डनेड कंक्रीट फॉर यूज़ इन द प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रेंथ टेस्ट शुड नॉट बी रिमूव बिफोर इट इज़ 14 डेज ओल्ड। जो भी आप कंक्रीट करोगे उसके 14 डेज से पहले आप कोर या बीम वगैरह नहीं निकाल सकते। आपको उसके बाद ही स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए उसके 14 डेज के बाद आप जो है इसका सैंपल निकाल सकते हो। Sample that have been damaged during removal shall not be used unless the damaged portion are removed। जो भी आप कोर का सैंपल निकालो, बीम का सैंपल निकालो, अगर वो डैमेज है कहीं से, तो जब तक आप उसको रिमूव नहीं कर लेते, जब तक आप उस कोर या बीम को जो है यूज़ नहीं कर सकते टेस्ट के लिए। स्पेसिमेन containing embedded reinforcement shall not be used for determining compressive, splitting, tensile and flexural strength। जो आपकी RCC कंक्रीट होती है जिसमें आपने reinforcement दी हुई होती है, उस कंक्रीट पर आप टेस्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ कर सकते हो PCC पे, प्लेन सीमेंट कंक्रीट पर। RCC कंक्रीट से आप सैंपल नहीं निकाल सकते इस टेस्ट के लिए। A core specimen shall be drilled perpendicular to the surface and not near from joint। किसी भी जॉइंट के पास से आपने जो है कोर नहीं निकालनी है और स्ट्रेट निकालनी है, कोई इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से आपने मशीन को वहाँ सेट करना है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ड्रिल कोर्स। ये एक टेस्ट होता है हमारा कोर की लेंथ मेजर करने का। उसके लिए जो हमें कोर की रिक्वायरमेंट है, कोर्स फॉर डिटरमाइनिंग द थिकनेस ऑफ पेवमेंट, स्लैब, वॉल एंड अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट शैल हैव डायमीटर ऑफ एटलीस्ट 95 mm। अगर आप किसी भी अपने स्ट्रक्चर की थिकनेस चेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये टेस्ट करते हैं जिसमें आपने 95 mm कम से कम जो है डाई की कोर जो है वो निकालनी है थिकनेस के लिए। द लेंथ ऑफ सच कोर्स आर स्टिपुलेटेड टू बी मेजरिंग इन अकॉर्डेंस विद मेथड C174। इस C174 से आप जो है इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं किस तरीके से टेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है कोर्स फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमें क्या डाया चाहिए होगा, हमें कम से कम जो है हमारा जो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चरल, वहाँ पे हमें 95 mm कम से कम कोर का डाया चाहिए। For non-load bearing structural member or when it is impossible to obtain core with a land dia ratio greater than or equal to 1, core diameter less than 94 mm are not prohibited। अगर आपका नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चरल है या वो जगह जहाँ पर आपका रेशियो जो है लैंड डाया रेशियो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ना हो, यानी कि कोर का डाया आपका ज़्यादा हो और थिकनेस कम हो, तो वहाँ आप जो है कम डाई की 94 mm से कम डाई की भी कोर निकाल सकते हैं। If the concrete nominal maximum size greater than equal to 37.5 mm, अगर 37.5 mm से ज़्यादा आपका कंक्रीट का साइज़ होगा, the preferred minimum core diameter is 3 times the nominal maximum size of course aggregate but at least 2 टाइम। जो आपका ये साइज़ है 37.5, इसका जो है प्रिफर्ड मिनिमम कोर का डायमीटर जो है वो 3 टाइम्स होना चाहिए आपके साइज़ से, लेकिन कम से कम 2 टाइम्स तो होना ही चाहिए। लेंथ जो है इसकी, द प्रिफर्ड लेंथ ऑफ कोर इज़ बिटवीन 1.9 टू 2.1 टाइम्स द डायमीटर। यानी कि अगर आपका 100 mm का डाया है कोर का, तो 190 mm से 210 mm तक आपका जो है वो लेंथ होनी चाहिए प्रिफर्ड है।
If the ratio of length dia of the core exceed 2.1, reduce the length of the core is between 1.9 to 2.1। अगर आपकी कोर की थिकनेस ज़्यादा है 2.1 से तो आप उसको रिड्यूस काट के भी जो है इस 1.9 से 2.1 के दरमियान में ला सकते हैं। कोर विद लैंड डायर रेशियो इक्वल टू और लेस देन 1.75 रिक्वायर करेक्शन टू द मेजरिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। रेशियो जो है आपका 1.75 से कम है और 1 पॉइंट तक है तो आप जो है ये इसका करेक्शन फैक्टर है जो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में यूज़ करोगे अगर आपका कम है। A core having a maximum length of less than its diameter shall not be tested। अगर आपकी कोर जो है जिसका डायामीटर जो है उसकी लेंथ से ज़्यादा हो तो वो कोर आप टेस्ट नहीं कर सकते। After core have been drilled, wipe off surface and allow remain surface to dry but not later than 1 hour। जब आप कोर काट लोगे साइड पर तो आपने इसको वाइप करना है और 1 घंटे के अंदर अंदर जब या तो इसकी सरफेस ड्राई हो जाए वरना 1 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको जो है ड्राई होने के लिए रखना है। प्लेस कोर इन प्लास्टिक बैग और नॉन एब्जॉर्बेंट कंटेनर टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस। फिर आपने इसको प्लास्टिक बैग या किसी भी कंटेनर में ऐसे रख देना है कि आपका वो मॉइस्चर लॉस होने से रोके। प्रोटेक्ट कोर्स टू एक्सपोजर द डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है कोर को। ट्रांसपोर्ट द कोर्स टू द टेस्टिंग लेबोरेटरी एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द आपने इसको लैब में पहुंचा देना है। अलाउ द कोर्स टू रिमेन इन कंटेनर और प्लास्टिक बैग एटलीस्ट 5 डेज। कम से कम 5 दिन तक आपने इसको प्लास्टिक बैग के अंदर रखना है। रिमूव द कोर फ्रॉम द कंटेनर और प्लास्टिक बैग फॉर अ मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 hours टू परमिट कैपिंग बिफोर टेस्ट। तो आप सिर्फ टेस्ट से 2 घंटे पहले कोर को निकालेंगे कैपिंग के लिए और फिर 2 घंटे के अंदर अंदर आपने इसका टेस्ट कर देना है कोर का। कोर कैप इन अकॉर्डिंग्स विद C617 प्रोसीजर आपको दिया हुआ है, इसके मुताबिक आपने कैप करना है कोर को। बिफोर टेस्टिंग मेजर द लेंथ ऑफ द कैप स्पेसिमन नियरेस्ट 2 mm। जब आप कैप कर देंगे उसके बाद आपने इसकी जो है थिकनेस लेंथ जो है दोबारा चेक करनी है। इसके कैप के साथ ही लेंथ चेक करनी है आपने। यूज़ द लेंथ टू कंप्यूट द लेंथ डायर रेशो। और इस लेंथ को आपने कंप्यूट करना है लेंथ डायर रेशो में, मतलब इंक्लूडिंग होगी आपकी जो कैपिंग की लेंथ होगी वो इंक्लूड होगी कोर की लेंथ में। डिटरमाइन द एवरेज डायमीटर बाय एवरेजिंग टू मेजरमेंट एट मिड हाइट ऑफ स्पेसिमेन नियरेस्ट 0.2 mm। फिर आपने इसका डाया चेक करना है कोर का मिड हाइट से, दो जगह से आपने दो का एवरेज लेना है 0.2 नियरेस्ट आपने इसको। कोर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर डायमीटर एक्सीड 5% ऑफ डायर एवरेज। आप इसके जो दो डाया लेंगे उसमें जो है दोनों डायों में 5% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा फ़र्क होगा तो फिर भी आप ये कोर टेस्ट नहीं कर सकते। कोर्स फॉर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हम स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जो कोर करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट है द डायमेंशनल रिक्वायरमेंट सेम एज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट एंड्स ऑफ कोर्स आर नॉट टू बी केप्ट। सारी रिक्वायरमेंट्स वही रहेंगी आपकी, जिस तरीके से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कोर निकालोगे वही रिक्वायरमेंट्स आपकी रहेंगी, वही डायमेंशंस रहेंगी, बस आप इसको कैप नहीं करोगे। The line of contact between the specimen and each bearing strip shall be straight and surface of any projection and depression higher and deeper 0.2 mm। यानी कि ये जो आप देख रहे हो ये आपका फ्रंट व्यू है, ये आपका साइड व्यू है। जब आप इसका टेस्ट करोगे तो ये जो इसकी बेयरिंग स्ट्रिप है इस पे जब आप इसको रखोगे तो आपने इसका में वो देखना है, इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है कि कहीं ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आ रहा। 0.2 mm तक अगर हायर डीपर है तो आप जो है इसको टेस्ट कर लोगे। अगर 0.2 mm तक है, अगर उससे ज़्यादा है 0.2 mm से तो आपने इसको ग्रिंड और कैप करना है। यानी कि जहाँ से आपको गैप ज़्यादा लग रहा है उधर से आपने ग्रिंड करके इसको उसमें करना है और कैप या तो कैप कर लें या ग्रिंड कर लें। अब हमारा है बीम्स फॉर फ्रैक्चरल टेस्टिंग। आप बीम नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल 150 बाय 150 mm एंड लेंथ एटलीस्ट 530 mm। जो आप बीम लोगे वो 150 उसकी डेप्थ होगी, 150 वेथ होगी और कम से कम लेंथ जो है 530 mm होगी। लेकिन अगर आप एक ही बीम से दो टेस्ट करना चाह रहे हो तो आपकी लेंथ जो है 840 mm हो जाएगी। द सोइंग ऑपरेशन कॉन्क्रीट विल नॉट बी वीकनेड बाय शॉक और हीटिंग। जब आप इसको कट करोगे बीम को, पेवमेंट से आप कट करोगे, जो ज़्यादातर रोड में आप पेवमेंट यूज़ करते हो उससे जब आप इसको कट करोगे तो कोई शॉक और हीटिंग नहीं होनी चाहिए, पानी के साथ साथ आपने इसको कट करना है। द सॉफ्ट सरफेस शैल बी स्मूथ प्लेन पैरेलल एंड फ्री फ्रॉम स्टेप्स रिग्ड एंड ग्रूव्स। तो आपकी सरफेस वगैरह जो है स्मूथ होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए और रिग्ड और ग्रूव्स नहीं होने चाहिए उसमें। टेक केयर इन हैंडलिंग सॉफ्ट बीम टू अवॉइड एंड चिपिंग और क्रैकिंग। तो जब आप कटिंग कर रहे हो तो आपने बहुत ख्याल से करना है कि कोई क्रैक और कोई चिपिंग ना हो जाए उसमें।
तो इस तरीके से आपने बीम को काट लेना है। प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बीम फ्रॉम एवापोरेशन बाय कवरिंग दैम विद वेट बर्लप प्लास्टिक शीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। जब आप इसको काट लोगे तो आपने फ़ौरन इस पे बर्लप डाल देना है, वेट या कोई प्लास्टिक शीट वगैरह डाल देनी है। Submerge the beam in lime saturated water at temperature 23 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड एट लीस्ट 40 आवर्स। फिर आपने इसको वाटर टैंक में डाल देना है जिसका टेम्परेचर होगा 23 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम 40 आवर्स के लिए। टेस्ट द स्पेसिमेन विद इन 7 days आफ्टर सोइंग। काटने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपने इसका टेस्ट कर लेना है। स्पेसिमेन रिमूवल आफ्टर वाटर स्टोरेज ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन रिमूवल एंड टेस्टिंग कीप द स्पेसिमेन मॉइस्ट कवरिंग विद वेट ब्लैंकेट। जब आप इसको निकाल लोगे टेस्टिंग के लिए, तो जब तक आप इसको टेस्ट करते हो, निकालने के और टेस्ट करने के दरमियान का जो वक्फा है, जब तक आप इसको वेट बर्लप या वेट ब्लैंकेट से जो है इसको ढक के रखोगे। सो गाइस, इस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं कोर और सॉफ्ट बीम वगैरह। तो ये टेस्ट से पहले किस तरीके से इसको सैंपल इसका निकालना है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, क्यूरिंग कैसे करनी है, टेस्ट से पहले पहले के जो प्रोसीजर हैं सारे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। और इनके जो टेस्ट हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इनके टेस्ट भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इनको टेस्ट किया जाता है। सो गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।